सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। हमें तो पता भी नहीं था वहाँ पे ये सब हो रहा है। हमें लगा नॉर्मल सी जॉब है पार्लर की। पापा, हम आप लोगों की मदद करना चाहते थे, हमें नहीं पता था। हम सच कह रहे हैं माँ। हाँ मेरा बच्चा, हमें पता है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती हो। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं। हाँ बेटा, फिक्र मत करो, हम लोग हैं तुम्हारे साथ। मुझे तो पहले से ही शक था कि कुछ ना कुछ गलत जरूर है, वरना आजकल के जमाने में ऐसे ही कोई किसी की मदद नहीं करता। और अचानक से कोई इसे मैनेजर क्यों अपॉइंट करेगा? लेकिन तुम्हें अरेस्ट क्यों किया? तुमने तो उसी दिन ज्वाइन किया था ना? हाँ भैया, हम कब से लोगों को समझाने की कोशिश करें कि हमने उसी दिन ज्वाइन किया है। कोई समझ ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा हमारी बात। उनको लगता है कि हम भी इसमें शामिल हैं भैया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया है। आप समझाइए ना। हाँ पूर्वी, मैं इंस्पेक्टर से बात करता हूँ। हाँ, आपका केस का फाइल मिल गया, करते हैं कुछ। ठीक, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी बहन को कुछ भी नहीं पता है, उसने तो बस ज्वाइन ही किया था। उसे कुछ नहीं पता था वहाँ क्या हो रहा है या क्या होता है। लक्ष्य बाबू, ये बात तो आप कह रहे हैं ना, जिस वक्त रेड पड़ा तो आपकी बहन वहां पर थी, बल्कि मैनेजर थी, और सबूत है हमारे पास। और उनके सामने वो लड़की अपने ग्राहक को लेके जा रही थी कैबिन में, तब भी आपकी बहन को शक नहीं हुआ? हाँ, अब इतना भोला तो नहीं है तुम्हारा बहन यार, हम नहीं छोड़ पाएंगे। काम कीजिएगा, आप जमानत करवा लीजिए। और हाँ, जमानत का कम से कम 50,000 लगेगा। जाइए, इंतजाम कीजिए। लेकिन इंस्पेक्टर, अगर कुछ और हो सकता है तो कोई और रास्ता? एक ही रास्ता है, खाली जमानत कराइए। बहुत बड़ा केस है, हम तो नहीं छोड़ पाएंगे ना। जाइए। पापा, मम्मी, क्या कहा इंस्पेक्टर साहब ने? वो मान ही नहीं रहे हैं और बेल के लिए कम से कम 50,000 रुपए लगेंगे। इतने पैसे कहाँ हैं हमारे पास? हम लोग फिर भी अपनी बेटी को लॉकअप में तो नहीं छोड़ सकते ना। कुछ और सोचते हैं, कोई नया रास्ता निकालते हैं। घबरा मत बेटा, घबरा मत, घबरा मत। अरे घबरा मत, हमने घबरा सोचा मत। था आप सबकी मदद करेंगे, हमने तो और प्रॉब्लम में डाल दिया। हमें सच में नहीं पता था वहां पर ये सब होता है। हाँ बेटा, समझ नहीं आ रहा सब कैसे हो गया। भैया, भैया कुछ कीजिए ना, हमें यहाँ से बाहर निकालिए प्लीज। हमने कुछ नहीं किया, हमारी कोई गलती नहीं है। इन लोगों से कहिए ना। चिंता मत करो, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ, सब ठीक हो जाएगा। हमें नहीं रहना। हमें देखिए, मिलने का टाइम खत्म हुआ। देखिए, हमें पूछताछ करनी है। इंस्पेक्टर, आप पूछताछ करिए ना, लेकिन हमें यहीं रहने दीजिए। हम अपनी बेटी को इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं नहीं, चलो निकलो यहाँ से, चलो। नहीं भैया, माँ आप कहीं में जाइए। हम करते हैं कुछ, चिंता मत करो। हाँ? चलिए चलिए, बाहर चलिए। हाँ, हम आ रहे हैं तुम्हारे लिए। हम बाहर ही हैं बेटा, हम लोग बाहर हैं। हाँ, चिंता मत करो बेटा, हम हैं यहीं हैं, बाहर ही हैं। सच बता, कौन कौन है तेरे साथ? तेरा बॉस कौन है? हाँ, क्या नाम है उसका? हमें सच में नहीं पता, हमारे पास बस उसका नंबर था जो हमने आपको दे दिया है। सच में इसके अलावा हमें और कुछ नहीं पता। वो नंबर गलत है, समझी? तेरे जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे तुझसे सच बुलवाना आता है। तू झूठ पर झूठ बोल रही है। सच बोल, कौन चलाता है ये रैकेट? बता, कौन तुम लोगों को लड़कियां सप्लाई करता है? देखिए, हमें सच में कुछ नहीं पता। वो औरत हमें मिली थी और हमें काम की जरूरत थी। उसने कहा उसका एक पार्लर है, वहाँ पे उसे मैनेजर चाहिए और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, तो हमने मान लिया। इसके अलावा और कोई सच्चाई नहीं है। बिना जाने पहचाने उसने तुझे मैनेजर रख लिया, और वो लड़कियां जो तेरे सामने आदमियों को लेकर अंदर जाती थी, और तू बोलती मुझे कुछ नहीं पता। हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते। तेरी जैसी लड़कियों से ना निपटना मुझे अच्छी तरह से आता है। तो ऐसे गंदे काम करती है, ऊपर से भोली भाली बनती है। बोल, क्या सच है? हम सच कह रहे हैं, आप हमें मार लीजिए, पीट लीजिए, लेकिन यही सच्चाई है, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। हमें कुछ नहीं पता, हमें नहीं पता वहाँ पे कौन लोग थे, क्या कर रहे थे। हम सिर्फ अपना काम कर रहे थे, हमें लगा सही है। ये क्या तरीका है किसी मासूम लड़की से पेश आने का, उससे पूछताछ करने का? भले आपको लगता है कि वो लड़की गलत है, लेकिन जब तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आ जाता, हर इंसान कानून की नज़र में बेगुनाह होता है। आप ऐसे किसी के साथ मारपीट कैसे कर सकते हैं? वो कोई पेशेवर मुजरिम नहीं है। अब आप हमको काम सिखाइएगा कि कानून क्या होता है। आप होंगे कोई बड़े नेता के दामाद, हम यहाँ घास नहीं काट रहे हैं, ड्यूटी बजा रहे हैं अपना। जाइए जाइए,
हमारे काम में बाधा मत डालिए, बोल रहे हैं। ठीक है, हमको रिश्वत दे रहे हैं का? नहीं, जमानत दे रहे हैं। पूर्वी को छोड़ दो। अरे पगला गए हैं का? अरे इतना भी पता नहीं है, इतना भी अंदाजा नहीं है तुमको कि कानून इस तरह पैसा लेके किसी का बेल नहीं करता है। मजिस्ट्रेट का साइन लगता है। जाइए बेल का पेपर तैयार करवाइए, उनका साइन लेके आइए, तभी बेल मिलेगा। और ये लीजिए, हाँ ये लीजिए पैसा। ठीक है, हम ले आते हैं साइन। और हाँ सुनिएगा, आज शनिवार है, कोर्ट बंद होगा और कल संडे है। अब कोर्ट सीधा सोमवार को खुलेगा, तब तक कुछ नहीं हो सकता है। जाइए जाइए। कुछ भी हो, पूर्वी 2 दिन तक यहाँ इस नरक में नहीं रहेगी। हम कैसे भी करके मैजिस्ट्रेट के साइन लेके आएंगे। बस पूर्वी को आज यहाँ से बाहर निकालना ही है। हम क्यों ये सोच रहे हैं कि सबको पता चल जाएगा कि ये सब सिर्फ झूठ है, एक झूठा आरोप, एक बुरा सपना है। और कल जब हमारी आंख खुलेगी तो अर्जुन हमारे सामने खड़ा होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि वो आज भी हमारे साथ है? नहीं, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं। ये हमारी सोच है, सच्चाई नहीं। अर्जुन ने कभी हमसे प्यार किया ही नहीं, बल्कि वो तो हमारी इस हालत का जिम्मेदार है। उसकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। उसने हमें जब भी बचाया, उसके पीछे हमें पूरी तरह बर्बाद करने की साजिश थी, और कुछ नहीं। हम तो सिर्फ तुम्हारे साथ हैं पूर्वी, बेशक तुम मानो या ना मानो। और जब तक हम तुमको यहाँ से निकाल नहीं लेते, तुम्हारा नाम एक कलंक से हटा नहीं देते, हम नहीं चाहेंगे। मैजिस्ट्रेट साहब तो अपने परिवार के साथ बाहर गए हैं, मंडे को ही वापस आएंगे। अब हम पूर्वी को कैसे बाहर निकालें? आइए आइए दामाद जी आइए। क्या बात है भाई, आज आप हमरे यहाँ? हमें साहब हमारे पास डील करने के लिए आते हैं। आज हम आपके पास डील करने के लिए आए। आपको जो सपनों के होटल वाला प्रोजेक्ट है वो संभालने के लिए हम तैयार हैं। ये तो बहुत बड़ा खुशी का बात है अर्जुन, बहुत बड़ा खुशी का बात। आज हमको इस बात का यकीन हो गया है कि जो लक्ष्मी हम तन्नू के रूप में तुम्हारे पास भेजे हैं वो अब तुम्हें नजर आ रही है। फिलहाल तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एक ही शर्त पर आपका ये जो होटल वाला काम है वो हम संभालेंगे। अरे बिटवा, ऐसा कभी हुआ है कि हम दोनों के बीच में कोई शर्त नहीं हुई हो? हर बात तो शर्त से शुरू हुआ है। बोलो क्या शर्त है तुम्हारी? पूर्वी को लॉकअप से बाहर निकालना है, वो भी आज ही। अर्जुन, तुम्हें अभी भी उस लड़की की चिंता है? तुम्हें तो हमारी बिटिया तन्नू की फिक्र होना चाहिए। आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया था। आपके कहने पर हमने आपकी बेटी के साथ शादी कर ली, लेकिन शादी करने से पहले हमने एक शर्त रखी थी कि हम पूर्वी का हमेशा साथ देंगे, उसकी मदद करेंगे। वो चाहे किसी भी परेशानी में, मुश्किल में फंसी हो, उसको बचाएंगे, उसका जिंदगी बनाने में उसका मदद करेंगे। इसलिए आज आपको कुछ भी करके, कैसे भी करके उसको लॉकअप से बाहर निकालने पड़ेगा। सर तो याद है ना आपको?
ठीक है अर्जुन, हम तुम्हारी उस लड़की को लॉकअप से छुटवा लेंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें भी एक पेपर पे साइन करना होगा ताकि तुम अपने वादे से नहीं मुकर सको। बोलो। हम कहीं भी साइन करने के लिए तैयार हैं। ले लो अर्जुन। तुमने हमारा काम कर दिया अर्जुन, अब तुम्हारा काम भी हो जाएगा, लेकिन इस होटल के प्रोजेक्ट की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। और वो इतना आसान नहीं है अर्जुन, क्योंकि इस होटल वाले लैंड के सामने जो नाम है वो बहुत बड़ा नाम है, विराज रायचंद। कोई भी हो, दुश्मन है अमराऊ, बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन इस जमीन की डील के लिए सिर्फ 2 ही नाम होंगे, एक हमरा और एक वो विराज रायचंद का। बहुत बढ़िया किस्मत है उसका, आज तक उसने जो चाहा है अर्जुन वो उससे मिल गया है, लेकिन इस बार नहीं। हम ये चाहते हैं अर्जुन की ये नीलामी तुम ही जीतो। एक्सक्यूज मी, ये सब क्या लगा रखा है? वो ना जरा सा फाइनल टच चल रहा है, अभी थोड़ी देर में सब अच्छा हो जाएगा। मी, फाइनल टच चल रहा है? तुमने अभी तक किया ही क्या है? ये सब कुछ पहले जैसा ही तो है। तुम्हें पता है ना विराज सर लंदन से पूरे 1 साल के बाद आ रहे हैं, मुझे हर चीज परफेक्ट चाहिए उनके लिए। ये सब बेतरीब चीजें नहीं चलने वाली है। लेकिन आप ही बताइए ना, क्या खराब लग रहा है आपको? ये सब पहले जैसा ही है, तुमने कुछ चेंज नहीं किया। आई नीड एवरीथिंग न्यू एंड मोर मॉडर्न, यू गेट दैट? ओहो, मुझे तो लगा था कि इन सारी चीजों से उन्हें मोहब्बत होगी, प्यार होगा, इसलिए वो जैसा छोड़ के गए थे वैसा ही तो रखा है। आपने गलत सोच लिया विराज रायचंद जैसे पैसे वाले के बारे में। वो कोई आम पैसे वाले इंसान नहीं है, उन्हें हर समय वक्त के साथ नया फैशन पसंद है। ये सब पुरानी चीजें उनके लिए नहीं चलेंगी, यही उनका स्टाइल है। और अगर तुम्हारा काम उन्हें पसंद नहीं आया ना, तो वो तुम्हें जिंदगी में और कभी काम नहीं देंगे। चेंज कर दो सब कुछ, चाहे वो यहाँ का कलर हो या फिर ये फर्नीचर हो। विराज रायचंद वक्त से पीछे चलने वालों में से नहीं है, बल्कि वो तो वक्त के 1 कदम आगे चलते हैं। वक्त सबको कंट्रोल करता है, लेकिन विराज रायचंद वक्त को अपनी मुट्ठी में लेके चलते हैं। एक काम करो, ये फाइल लो, जाकर इंस्पेक्टर को दे दो, बाकी सारा काम हमने कर लिया है। लेकिन अब अगर पूर्वी के घर वाले पूछेंगे तो क्या कहूँगा मैं? कह देना कि तुम्हारी बड़ी जगह जान पहचान है और यही रास्ता है पूर्वी को बाहर निकालने का, क्योंकि तुम अच्छी तरह से जानते हो कि वो निर्दोष है। पर अगर इंस्पेक्टर ने उन्हें सब बता दिया तो? कुछ नहीं होगा, वो सब हम पर छोड़ दो। जाओ। ठीक है। ये क्या हो गया? ये क्या किया इन लोगों ने? कुछ करो ना लक्ष्य, ध्यान से। मेरा बच्चा। कैसे दिन आ गया है हमारे, तुम्हें छुड़वाने के लिए पैसे भी नहीं है हमारे पास। हम सॉरी पूर्वी, भाई होकर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। इसे मत सोचिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। अब तो विश्वास हो गया आप लोगों को कि भगवान जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर भगवान होता तो ये नौबत ही नहीं आती, मेरी बहन सलाखों के पीछे नहीं होती। भगवान उस लड़की को ऐसी सजा नहीं देता जो उस पर सबसे ज्यादा विश्वास करती। सब ठीक हो जाएगा। मिस पूर्वी, आपकी बेल हो चुकी है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। खोल दो इसे। हे भगवान, तूने बचा लिया। लेकिन इनकी बेल करवाई किसने? इंस्पेक्टर साहब के कैबिन में वो बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। माँ, मेरी बच्ची, क्या क्या सहना पड़ा तुझे सिर्फ इसलिए कि घर चलाने में मदद करना चाहती थी। देखिए इसकी हालत देखिए, इन लोगों ने इस पर हाथ उठाया है। आइए पहले उस इंसान से मिलने जिसने पूर्वी की बेल करवाई है। अरे आपने करवाई है पूर्वी की जमानत?
जी हाँ। देखिए, मैं जानता हूँ कि पूर्वी जी निर्दोष हैं, बस इसीलिए। लेकिन जमानत के 50,000 कहाँ से दिए तुमने? दयाल सर, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, बस उन्हीं से मदद ली है। दरअसल मेरा भाई एक मजिस्ट्रेट के ऑफिस में काम करता है। जब मैंने उन्हें पूर्वी जी के बारे में बताया तो बड़ा ही दुख हुआ उन्हें। बस यूँ समझ लीजिए कि उन्होंने ही मदद की है। थैंक यू सो मच बेटा। पता नहीं कहाँ से आकर इस बुरे समय में तुमने हमारी मदद की। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आप प्लीज बार बार थैंक यू बोल के मुझे शर्मिंदा मत करिए। देखा, भगवान होता है, उसी ने भेजा संजय को हमारी मदद के लिए। भगवान नहीं है, अगर होता तो पूर्वी पे इल्जाम लगने ही नहीं देता। आइए चलिए। एक मिनट सुनिएगा, ये बेल का कार्रवाई पूरा करना है, थोड़ा साइन चाहिए। आइए, कोई साइन कीजिएगा। पापा, आप लोग पूर्वी को लेके घर चलिए, मैं लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करके आता हूँ। ठीक है। ये लीजिए, इधर। माँ, एक मिनट। कोई कुछ भी कर ले पूर्वी, लेकिन तुम्हें कोई जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अभी तो हमने तुम्हें बाहर निकाला है, लेकिन कुछ देर में हम तुम्हारे ऊपर सारे लगे हुए दाग मिटा डालेंगे। मान गए पतिदेव, मेरे ही पापा की मदद लेके तुमने पूर्वी को बचाया। बचा तो दिया, लेकिन वो बेचारी जी नहीं पाएगी। बाहर आएगी तो लोग ताने देंगे, खुद ही सोचेगी कि इससे तो अच्छा होता मैं जेल में होती। पर कुछ भी कहो, जीत तो आखिरकार मेरी हुई है। वैसे चाल अच्छी चली थी तुमने, मानना पड़ेगा। इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्या करोगे तुम? कैसे हटाओगे उसके दामन से ये दाग? अरे हमारे घर में टीवी काहे के लिए है? पुलिस ने पूर्वी दयाल को क्लीन चिट देते हुए असली आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आइए हम दिखाते हैं उस औरत का चेहरा जो ये रैकेट चला रही थी। इस औरत ने कबूल किया कि इसने जानबूझकर पूर्वी दयाल को फंसाया है और उसे गुमराह करते हुए नौकरी पर रखा। इससे यह बात साफ होती है कि पूर्वी दयाल पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं और वो बिल्कुल निर्दोष है। ये औरत कहाँ मिली तुम्हें? तुम्हारी मदद से। मेरी मदद? अरे तुम कहाँ किसी की मदद करोगे? तुम्हारे फोन की मदद से। ओह, तो ये वो औरत है। कहा कि तुम्हारे फोन से हमने उनको मैसेज किया, मैसेज करके रेस्टोरेंट में बुलाया और बुलाने के बाद हमने सोचा क्यों ना चाय पानी भी हो जाए, और चाय पानी के साथ हमने पुलिस की दावत भी बुलवा ली। ओह,
बैठ। चाल चलने का बहुत शौक है ना तुमको? इसे कहते हैं शय और मात। क्या समझी? मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी हो। पतिदेव, अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अनाड़ी है और कौन खिलाड़ी। अरे, अपने पति के दिल से हमारा नाम तो मिटा नहीं पाई, तो यूं कागज पे हमारा नाम काटकर अपने दिल को तसल्ली दे रही हो। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी, कहती थी कि तुमको कोई लड़का मना नहीं कर सकता, जो तुम चाहती हो सिर्फ वही होगा। तो अब क्या हुआ? अर्जुन शादी के बाद तुम्हारी तरफ देखता तक नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे बारे में ही सोचता है। कहने को तो तुम्हारा पति है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ हम हैं। हमें जरा सी भी परेशानी हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमारे पास आ जाता है, और तुम्हारी लाख कोशिशों के बाद भी तुम्हारे पास नहीं आता वो। जिस लड़की को अपनी खूबसूरती का इतना घमंड था, उसके साथ ऐसा हो रहा है। उसका खुद का पति उससे प्यार करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। अर्जुन से जबरदस्ती शादी तो कर ली तुमने तनुश्री, लेकिन उसके दिल में कभी जगह नहीं बना पाओगी। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तुम पास रहकर भी उससे बहुत दूर हो, और हम दूर रहकर भी उसके बिल्कुल करीब। तुम्हें क्या लगता है कि खेल खत्म हो गया? तुम्हारी गलतफहमी है, खेल तो अब शुरू हुआ है। अर्जुन मुझसे कितना भी दूर क्यों ना, वो पहला ऐसा इंसान है जिसने मुझे अवॉइड किया, और उसकी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूं। वो मेरे लिए एक चैलेंज है, चैलेंज। और तनुश्री को चैलेंजेस बहुत पसंद है। I'm enjoying it. I'm enjoying every single second of it. आज नहीं तो कल अर्जुन मेरा होगा, और उसे अपना बनाने के लिए मेरे पास पूरी जिंदगी है। पत्नी हूं मैं उसकी, लेकिन तुम्हें एक भी मौका नहीं मिलेगा। तुम बस दूर से खड़ी होकर देखो, और अर्जुन मेरा होगा, सिर्फ मेरा। कोई बात नहीं पूर्वी दयाल, अब देखना, अब मुझे कोई गेम खेलना ही पड़ेगा ताकि अर्जुन मुझे अपना ले।